शहर हैदराबाद के एर्रागड्डा में वाक़ गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल सितंबर 1939 में क़ायम किया गया था और उस वक्त से यहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। BVN के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद ने गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान से अस्पताल की तारीख और यहाँ दी जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं। आदाब नाजरीन, BVN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं एर्रागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल यानी TB हॉस्पिटल को। यहां के प्रोफेसर डॉक्टर महबूब खान से आज आपकी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। आदाब साहब, BVN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। आदाब। जानना ये है, ये जो चेस्ट हॉस्पिटल है एर्रागड्डे में जब क़ायम हुआ था, ये कौन से साल में क़ायम हुआ था सर? ये 1939 सितंबर में क़ायम हुआ था। जब से लगातार ये हॉस्पिटल ये TB के लिए खुसूसन अगर ख़ास करके TB के लिए इंतज़ाम कर गया था। फिर भी जब से लेकर ऐसा जैसा बढ़ते रहा और TB के अलावा दूसरे बीमारी के लिए भी ये देख रहा अभी। सब ये TB जो बीमारी है सब ये TB बीमारी क्या मतलब लोगों में देखी जाती या शराब पीने से या सिगरेट पीने से, ये क्यों ऐसी बीमारी ये होती है सर? देखिए, TB जो बहुत से साल से है, तकरीबन 100 साल से है। ये अपना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, चाइना ये देशों में, ये मुल्क में ज़्यादा रहता। खुसूसन माँ के इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका मिला के तकरीबन 50% ऑफ TB पेशेंट्स अपने ये देश में है। ये TB बोले तो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको। ये इसके वजह से आता है, एक कीड़ा रहता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं कि बैक्टीरिया, उसके वजह से आता। ये हवा में रहता, जिसको ये TB का बीमारी रहता वो तकरीबन ये फेफड़े में रहता। फेफड़े में रहने से, खांसने से, हंसने से, छींकने से ये बैक्टीरिया बाहर आके ये एटमॉस्फेयर में रहने के बाद दूसरा आदमी जो वो हवा लेता, वो बैक्टीरिया इनके जाके इनके फेफड़े में जाके बीमारी फैलने का गुंजाइश है। सब ये अब अक्सर ये भी देखा जाता, कम उम्र के लड़कियां वगैरह है और बच्चे हैं, ये लोग भी बिल्कुल मतलब इस बीमारी में मुब्तला हो जाते। तो ऐसा इसके लिए क्या है ये बच्चों के लिए? पहला, ये TB कैसा आता बोले तो दूसरों के वजह से आता। एक कंटेजियस डिसीज़ बोलते का, तो एक से एक आने का चांस ज़्यादा रहता इसमें। ये बीमारी का पहला जो सिम्टम बोलते हैं, तकलीफ़ है, बुखार आना, वो भी शाम के टाइम पे बुखार, खांसी, वज़न कम हो जाना और थोड़े लोगों में खून गिरना, खांसे तो खून गिरना, ये सिम्टम्स है। जब भी हो पेशेंट को ये सिम्टम्स है, जाके जांच करा लेना। पहला ये मुआयना करना, कौन सा एक्सरे लेना, थोड़े ब्लड टेस्ट कर लेना और बलगम का टेस्ट कर लेना, इसमें बीमारी का क्या है बोल सकते। ये दूसरा चीज़ है कि ये 75 to 80% का, तो 3/4 ऑफ द केसेस क्या होता फेफड़े का आता। अगर दूसरे भी आ सकते, ये बॉडी में कौन सा पार्ट को भी ये TB आने का चांस है। नेक्स्ट क्या है बोले तो ये हड्डी को भी आने का चांस है। इसके लिए हड्डी का आया तो हड्डी काम करना कम हो जाता और कमज़ोर बनाना ये रहता। इसका जांच कर लेना, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। और दूसरा, आप जैसा पूछ रहे ना, नौजवान वो भी जस्ट ये लेडीज़ तो और बच्चों के लिए ये ज़्यादा है। इनमें ज़्यादा आने का ये वजह है कि अपना स्टडी में ये लोग सही खाना नहीं ले रहे, तो ये बर्गर्स, पिज़्ज़ास, ये बाहर के चीज़ें जितने भी है, पानी पूरी, वो खा के भूख को ये कम कर ले रहे और सही खाना, घर का खाना और अंडा, गोश्त जो भी है, अच्छा प्रोटीन डाइट बोलते हैं इसको, वो उम्र में खुसूसन ये लड़कियों के लिए अच्छा डाइट ज़रूरी है। अंडा, दूध, गोश्त, मच्छी, नई तरकारी भी वैसा नहीं खाने की वजह से। दूसरा, ये फास्ट फूड्स खाने की वजह से इनमें ये ज़्यादा हो रहा। और दूसरा है कि ये लोगों में अगर ज़्यादा शादी होने के बाद बच्चे ना पैदा होने का वजह भी ये ट्यूबरक्लोसिस एक है। सर भी क्या ये
क्यूर हो सकता है क्या साहब ये? मतलब आप डायग्नोस्टिक कराने के बाद से मतलब कितने परसेंटेज होने के बाद ये क्यूर हो सकता है, या फिर उसके स्टेजेस क्या है? इसका स्टेजेस बोलते तो माइल्ड मॉडरेट का तो एक 20%, 50%, 70% बोल के रहता। अगर 75%, 80% है तो ज़रा मुश्किल होता। अगर सही टाइम पे आके जांच करा लिए, टीबी का इलाज शुरू कर ले तो 100%, 100% इसका इलाज है। सो दूसरा ये है कि ये इलाज के लिए जो टैबलेट मिलता मुफ्त में, और दूसरा ये 6 मंथ्स मिनिमम है, वो तो कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना। थोड़े लोग क्या करते हैं, अपन शुरू करने के बाद 1 महीना खाते, खाने के बाद बुखार कम होता, खांसी कम होता, भूख लगता। अब ये सोचते लोग अरे चलो हो गया ट्रीटमेंट, ये बेकार से 6 महीने कौन खाता बोल के उसको छोड़ रहे। फिर 2 साल के बाद अगेन कर तो रिपीट होता है, दोबारा आता। वो जो दोबारा इनको टीबी आता वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए दवा 9 महीने खाना होता है, एक बार 2 साल खाना होता। और वो दूसरा टाइप का जो दवा है वो बहुत पावरफुल रहता, उसके वजह से थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स बोलते जाको, वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा रहते। वो बाहर भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट में लेना, हॉस्पिटल में शरीक करना, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते। इसके लिए जब भी वो टीबी उनका प्रूव हुआ बोले तो वो टीबी है बोल के मालूमात हुआ, उसके लिए दवा लेना, कम से कम 6 महीने दवा लेना। और डॉक्टर को रेगुलर से जब बोलते हैं डॉक्टर, जब जाके टेस्ट कर लेना क्या पूरा कंप्लीट हुआ, नहीं कर लेना। क्यों बोले तो इसके वजह से नौजवान लोगों को असर गिर रहा, या लड़कियां हो लड़के हो, इनके लिए क्या हो रहा, और ज़्यादा होने के बाद बच्चे ना पैदा होने का एक वजह है। सर और एक चीज़ जानना है सर, अपने पास यहाँ पर चेस्ट हॉस्पिटल में एलर्जी सेंटर भी कुछ ऐसा कायम हुआ करके सुने, तो ये एलर्जी सेंटर क्या है सर, और किस टाइप के एलर्जीज का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता? तकरीबन 1.5 साल से एलर्जी का सेंटर अपना हॉस्पिटल में शुरू हुआ। जब से लोग आ रहे, और हफ्ते में 2 मरतबा, एक छाशुमा और हफ्ते के दिन हम 2 दिन देख रहे। और एक ओपी को कम से कम 60 से 70 to 80 पेशेंट्स आ रहे। ये एलर्जी, सब एलर्जी के लिए कम से कम 100 वेराइटी एलर्जी के लिए टेस्ट करते हैं यहाँ। ये पेशेंट आने के बाद तफसील से उनका हिस्ट्री लेके टेस्टा करके, और दूसरा किसके वजह से इनको एलर्जी आ रहा बोल के एक स्किन प्रिक टेस्ट बोल के रहता, जो एक लिक्विड लेते हम लोग लेके ये हथेली यहाँ हाथ पे ज़रा टेस्ट करके 30 मिनट में ये पेशेंट को किसके वजह से एलर्जी हो रहा मालूमात कर लेते। इसके अलावा दूसरे एक्सरे हो और तो दूसरे टेस्ट हो, पूरा मुफ्त में होते। यहाँ आने के बाद ये एलर्जी सेंटर 1.5 साल से अच्छा चल रहा। यही ट्रीटमेंट, यही टेस्ट आप बाहर करना बोलते कम से कम 30 से 40 हज़ार का खर्चा आता। यहाँ पूरा टेस्ट हो, ट्रीटमेंट हो, पूरा मुफ्त है।